अचानक आदमी देखता है कि नल से बड़ी मात्रा में स्प्राइट बह रहा है और खिड़की खोलते ही वह दंग रह जाता है। बाहर की ऊंची इमारतें अब मलबे का ढेर बन चुकी हैं। यहाँ तक कि ट्विन टावर्स भी जूतों के फीतों के सहारे किसी तरह टिके हुए थे और एक टूटे हुए पुल से भारी संख्या में कारें नीचे गिर रही थी। दरअसल भविष्य की दुनिया में अधिक बुद्धिमान लोग बच्चे पैदा करने से बच रहे थे। इसके विपरीत कम बुद्धि वाले लोग समाज के विकास में ज्यादा योगदान दे रहे थे, जिससे समय के साथ मानव बुद्धि का स्तर गिरने लगा। मानव सभ्यता को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक गुप्त प्रयोग किया। उन्होंने 2 बुद्धिमान व्यक्तियों को 30 साल के लिए हाइबरनेशन में रखा, लेकिन कुछ सालों बाद भ्रष्टाचार के कारण वैज्ञानिक पकड़े गए और यह प्रयोग भुला दिया गया और वे हाइबरनेशन चैम्बर कचरे के ढेर में दब गए। फिर 500 साल बाद कचरे का विशाल पहाड़ ढहने पर एक चैम्बर एक नागरिक के घर में जा गिरा था। जब आदमी जागा तो उसे पता नहीं था कि 500 साल बीत चुके थे, इसलिए उसे लगा कि शायद उसकी आंखें और दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वह तुरंत जांच के लिए एक अस्पताल गया। लेकिन वहां का डॉक्टर तो साला बिल्कुल पागल निकला। उसने आदमी से एक जांच उपकरण को अपने शरीर के पिछवाड़े में डालने को कहा। अगले ही पल मशीन से चेतावनी की आवाज आने लगी। पता चला कि उसने मुंह और पिछवाड़े की जांच में गड़बड़ी कर दी थी। बेचारे को एक बार फिर यह अजीब प्रक्रिया दोहरानी पड़ी। जांच के बाद डॉक्टर ने उसे इंतजार करने को कहा। वहां रखे एक अखबार की तारीख देखकर उसके होश उड़ गए। वह 500 साल आगे भविष्य में पहुंच गया था। यहाँ हर किसी की कलाई पर एक बारकोड जैसा पहचान चिन्ह था, जबकि उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर ने उसे एलियन समझकर अलार्म बजा दिया। अगले ही पल उसे मिलिट्री कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे एक मुफ्त वकील दिया, लेकिन उस वकील ने बचाव करने के बजाय सारे आरोप स्वीकार कर लिए। इसके परिणाम स्वरूप उसे 50 साल की जेल की सजा सुना दी गई थी। जेल में उसने पाया कि वहां के लोग बहुत कम बुद्धिमान थे। उसने सुरक्षाकर्मी को झूठ बोला कि आज उसकी रिहाई का दिन है और सुरक्षाकर्मी ने उसकी बात मानकर उसे रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद वह एक वकील से मिला, जिसने उसे बताया कि एक मनोरंजन पार्क में टाइम मशीन रखी है। लेकिन वहां जाने के दौरान उसे फिर से पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन फिर से जेल ले जाने से पहले उसका एक IIQ टेस्ट किया जाता था। परीक्षक ने उससे एक बहुत ही कठिन सवाल पूछा, 1+1 कितना होता है? उसने जवाब दिया, 2 होता है भाई। उसका यह जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। यह एक ऐसा सवाल था जिसने इस युग के इंसानों को सदियों से उलझा रखा था। उसकी इस असाधारण बुद्धिमत्ता को देखते हुए इस बार उसे जेल के बजाय राष्ट्रपति भवन ले जाया गया। वहां के राष्ट्रपति ने उसकी बुद्धि को देखते हुए उसे कृषि मंत्री बना दिया। उसे फसलों के न उगने की समस्या सुलझाने को कहा गया था। आदमी ने पाया कि किसान खेतों में पानी के बजाय एनर्जी ड्रिंक डाल रहे थे और यहाँ तक कि जानवर भी वही पी रहे थे। उसने खेतों में सिर्फ सादा पानी डालने का आदेश दिया। कुछ समय बाद खेतों में फिर से फसलें लहलहाने लगी और खाद्य संकट दूर हो गया। अंत में अपनी उच्च बुद्धि के बल पर वह देश का राष्ट्रपति बना और एक खुशहाल जीवन जीने लगा।